हमेशा गुरुजनों की बात मानो, संत जनों की बात मानो, धर्म ग्रंथों की बात मानो, तभी उस प्रिया प्रीतम का हृदय में अनुराग प्रकट होगा। क्योंकि हम अपने मन की बात मानते हैं और मन अनेकानेक जन्मों से बिगड़ा हुआ है, दुराचारी में फंसा हुआ है। जब तक मन इंद्रिय जितेंद्रियता की ओर नहीं जाती तब तक प्रभु प्रत्येक इंद्रिय भगवत सम्मुख नहीं होती। और जितना भी हमारे अंदर ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तंत्र मात्राएं, प्राण, जितने भी सब कुछ है, तब तक भगवदाकाराकार नहीं होते, भगवदाकाराकार इनकी विरक्ति नहीं होती, तब तक कई बार हमारा पतन हो सकता है। इसीलिए पूरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जितना भी सबको है प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो। प्रभु को अपना मानो। प्रभु के ऊपर थोड़ा बहुत आ जाता है प्रभुता का अभिमान, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो साधक होते हैं उनके ऊपर इतनी बड़ी करुणा कृपा होती है कि वो अपने प्रभु के सामने दुनिया को कुछ नहीं मानते। और जब पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं तो जो दुनिया के अंदर है वही प्रभु में है, और जो प्रभु में है वही दुनिया में है। फिर कोई दूसरा नहीं बचता। फिर तो सभी जितने भी भगवान के रूप हैं, जितने भी हमारे संसार में सनातन धर्म में भगवान के रूप हैं, वह सभी एक हो जाते हैं, केवल एक शक्तिपति। क्योंकि प्राणी सगुण से निराकार की ओर जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। कब तक शरीर में रहेगा? शरीर और संसार से अनुराग के चलते हुए ब्रह्म ज्ञान स्वतः ही प्राणी के हृदय में प्रकट हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कई बार हम जैसे शास्त्र विहीन धर्म ग्रंथों से थोड़ा ज्ञान ना ले पाए या धर्म ग्रंथों से हमेशा दूर रहे, कभी ज्ञान की तरफ नहीं बढ़े, तो ऐसा कई बार सोचते हैं कि हम शरीर में और संसार में लगे हुए हैं, लेकिन उस परम दिव्य चेतन स्वरूप का बोध हृदय में कैसे होगा? ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जो है अनुराग के अंदर छिपा हुआ है, ज्ञान प्रेम के अंदर छिपा हुआ है। और जितना प्रभु की कृपा से अंतःकरण के अंदर अनुराग बढ़ता जाएगा, उतना ही अंदर बैठा हुआ पक्षी की तरफ खुद ही भाव होता चला जाएगा कि जो तू है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो तू है। लेकिन इन सब के पीछे गुरुदेव की ही करुणा कृपा है। गुरुदेव ही हमारे हृदय में इस प्रकार के ज्ञान को बरसाते रहते हैं। गुरुदेव की जितनी शरणागति पुष्ट होगी, उतना ही आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, सगुण, साकार, निराकार सबका हृदय के अंदर खुद ही बोध होता हुआ चला जाएगा। ऐसा हम संत महापुरुषों की कृपा से समझ पाए हैं। हमारे समझने में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय श्री कृष्ण। शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आज दिनांक 29 मार्च 2025।